नमस्कार दोस्तों, कुछ व्यक्ति सोचते हैं कि हम भगवान का इतना नाम लेते हैं, हम भगवान की इतनी पूजा करते हैं, इतनी सेवा करते हैं, फिर भी हम दुखी रहते हैं, फिर भी हम परेशान रहते हैं। या कुछ लोग पूजा पाठ करने वालों को ताने मारते हैं कि आप तो भगवान की इतनी पूजा पाठ करते हैं, आप भगवान का इतना नाम लेते हैं, फिर भी आप इतने परेशान रहते हैं, क्या फायदा इसका। आज मैं आपको इसके बीच का अंतर बताऊंगा। जो व्यक्ति भगवान का नाम लेते हैं, ऐसा नहीं है कि भगवान का नाम लेने से उनके जीवन में आने वाली समस्याएं समाप्त हो जाएंगी या उनके जीवन में आने वाले दुख खत्म हो जाएंगे। ये दुख समस्याएं हर किसी के जीवन में आती हैं, आती रहेंगी, लेकिन यदि जो व्यक्ति भगवान के ऊपर आश्रित है, जो भगवान के नाम पर आश्रित है, उसको उन समस्याओं से लड़ने की शक्ति मिलती रहती है। उन समस्याओं से लड़ने के लिए एक शक्ति मिलती है, एक ऊर्जा मिलती है, एक एनर्जी मिलती है। किंतु जो व्यक्ति भगवान का नाम नहीं लेते, नास्तिक है, वह व्यक्ति परेशानी के समय अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। उनके अंदर वो सहनशीलता, वो शक्ति देखने को नहीं मिलती जो एक आस्तिक आदमी के अंदर मिलती है। क्या भगवान श्री राम को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा? क्या भगवान कृष्ण को समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ा? ये मृत्यु लोक है, यहां जो जन्मा है उसको परेशानियों से लड़ना पड़ेगा। ये अटल सत्य है। समस्याएं आएंगी, किंतु उनका समाधान मिलना, उन समस्याओं से जूझना और जूझने के बाद उन समस्याओं से जीतना, ये भगवान पर आश्रित रहते हुए ही आसान होता है। एक छोटी सी कहानी मैं इस वीडियो में बतानी चाहूंगा। मैंने एक कहानी कहीं पर सुनी थी। वीडियो लंबी हो सकती है, किंतु इस कहानी से आपको एक शिक्षा मिलेगी। एक व्यक्ति था जो भगवान का भजन कीर्तन नित्य प्रति करता था और उसके एक पुत्र था। पुत्र का वह लालन पालन बड़े प्रेम से करता था। धीरे धीरे समय गुजरता गया। उस व्यक्ति की पत्नी की मृत्यु हो गई। वह व्यक्ति अकेला रह गया। किंतु धीरे धीरे जब उसका पुत्र बड़ा हुआ, तब उसने अपने पुत्र की शादी कर दी। वह व्यक्ति भगवान में बहुत विश्वास रखता था और भगवान की सेवा भजन किया करता था। समय गुजरता चला गया और उसके पुत्र का शादी के बाद अपने पिता के प्रति स्नेह कम होता चला गया। एक समय ऐसा आया जब पुत्र पिता के प्रति बहुत ही ज्यादा अपने व्यवहार बदल चुका था। वह पिता के खाने पीने की या दवाई की या अन्य कोई सुविधा का कोई ध्यान नहीं रखता था। वह व्यक्ति बड़ा परेशान था। उस व्यक्ति को एक अलग घेर दे दिया गया, जो ग्रामीणों में घेर बोलते हैं। घर से अलग एक जगह होती है, उसको घेर बोल देते हैं। वह बेचारा अकेला वहां पड़ा रहता। एक दिन वह व्यक्ति बीमार हो गया। उसको ना दवाई दी गई, ना उसकी अन्य कोई सेवा की गई। वह व्यक्ति बहुत ही दुखी था। उसका पुत्र उसके पास मिलने तक नहीं आता था। समय गुजरता चला गया। वह व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान हो गया। तब भगवान ने अपने भक्त की ऐसी हालत देखी। भगवान उसके पुत्र का रूप धारण करके उस बूढ़े व्यक्ति के पास आए और आकर के पूछा कि पिताजी आप कैसे हैं? मैं आपके लिए दवाई लाया हूं। उस बूढ़े व्यक्ति को उन भगवान ने जो उसका पुत्र का रूप धारण करके आए थे, वह दवाई दी और अन्य उनकी सेवाएं की, उनको खाना खिलाया, उनको नहलाया धुलाया, सारी क्रियाएं करते। प्रतिदिन भगवान उसके पुत्र का रूप धारण करते और उस व्यक्ति के पास आते। अब उस व्यक्ति को संशय होने लगा कि मेरा बेटा अचानक से इतना कैसे बदल गया,
जो मेरा पुत्र कभी मेरे पास आता नहीं था, मेरी राजी खुशी नहीं पूछता था, वह प्रतिदिन आकर मेरी इतनी सेवा कैसे करता है। वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक हो गया, चंगा हो गया, भला हो गया। एक दिन उस व्यक्ति से रहा नहीं गया। उसने अपने उस पुत्र का हाथ पकड़ लिया जो भगवान थे, उसका पुत्र का रूप धारण करके आए थे। उनका हाथ पकड़ लिया कि आप कौन हो, सत्य बताओ। जब भगवान ने थोड़े इधर उधर के बहाने किए तब भी वह व्यक्ति नहीं माना। तब भगवान अपने असली रूप में आए और कहा कि मैं आपका ही, आप मेरे भक्त हैं, मैं श्री राम हूं। भगवान को अपने सामने देख करके भक्त की आंखों में आंसू आ गए और कहा, प्रभु आपने मेरी इतनी सेवा की, मेरी गंदगी साफ की, मुझे निलाया धुलाया, मुझे खाना खिलाया, आपने मुझ पर तो उल्टा पाप चढ़ा दिया। मैं कितना अभागा हूं जो अपने प्रभु से अपनी सेवा कराता रहा। किंतु प्रभु यदि आप चाहते तो मेरे सर पे ही हाथ फिरा देते, तो आपकी कृपा से ही मैं ठीक हो जाता। फिर आपने मुझे ठीक क्यों नहीं किया? आपने मेरी सेवा क्यों की? अगर आप चाहते तो मुझे पल भर में ठीक कर सकते थे, फिर आपने मेरी इतने महीने मेरी सेवा क्यों की? तब भगवान ने कहा कि हे भक्त, अगर मैं चाहता तो एक पल में आपकी समस्त परेशानियों को दूर कर सकता था, किंतु जो आपने कर्म किए हैं उनका फल अवश्य आपको मिलना जरूरी था। जो आपके पिछले प्रारब्ध थे, जो प्रारब्ध से जो आपके कर्म के द्वारा जो प्रारब्ध बने थे, वो आपको भोगने जरूरी थे। यदि मैं उस प्रारब्ध को रोककर आपकी परेशानियों को दूर कर देता तो ये प्रारब्ध आगे के लिए आपके लिए बन जाते, क्योंकि ये कर्म जो आपने किए थे उनका फल आपको आज नहीं तो कल अवश्य भुगतना पड़ता। मैं आपके साथ रहा, मैं आपकी सेवा में रहा और वो समस्त समस्याएं, जो समस्त दुख थे, वो सारे निकल गए। मैं आपकी सेवा में रहा और सेवा के कारण आप उन दुखों को पार कर गए। यदि मैं उन दुखों को रोकता तो आने वाले समय में या आने वाले जन्म में आपके लिए फिर से वो दुख बन जाते। इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे भक्त को फिर आगे उन समस्त प्रारब्ध को भुगतना पड़े। मेरे रहते आपको बार बार इन कर्मों की सजा मिले, ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैंने आपको सहारा दिया, मैंने आपकी सेवा की और आपके उन कर्मों का हिसाब यहीं करा दिया। भगवान की ऐसी करुणा देखकर भक्त की आंखों में आंसू आ गए। मेरे कहने का तात्पर्य है कि भगवान की सेवा करने वाला दुखी रहेगा, रह लेगा, परेशान रहेगा, रह लेगा, किंतु इसके पीछे का एक कारण है, क्योंकि भगवान अपने भक्त को कभी भी इस तरह से परेशान नहीं देख सकते। इसलिए वो अपने भक्त को हिम्मत देते हैं, शक्ति देते हैं। भक्त उनकी शक्ति के बल पर उन समस्याओं को पार कर जाता है और एक समय ऐसा आता है कि वो उन समस्त समस्याओं से उबर जाता है और श्री हरि की कृपा पा लेता है। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से अवश्य शिक्षा मिली होगी। इसीलिए कर्म व्यक्ति का पीछा कभी नहीं छोड़ते। इन कर्मों को अवश्य भुगतना पड़ेगा, चाहे आप श्री हरि की सेवा करते हो या नहीं करते हो। भगवान की सेवा करने का तात्पर्य ये नहीं है कि आपको दुख नहीं मिलेंगे। दुख जो आपने कर्म किए हैं वो अवश्य मिलेंगे। हाँ, उन दुखों से पार उतरने के लिए आपको भगवान की शक्ति मिलती रहेगी। नमस्कार।